डियर स्टूडेंट, आप सभी का आज के सेशन में मैं वेलकम कर रहा हूं। आज के सेशन का जो क्वेश्चन है वह इस प्रकार है कि यौगिक CH3 सिंगल बॉन्डेड, CH डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड CH में C1 C3 C5 पर संकरण क्या होगा। ठीक है, कहने का मतलब कि कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 5 के कार्बन जो है उन पे संकरण क्या होगा। तो ऑप्शन के रूप में ये दिए हुए हैं। इन ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा क्वेश्चन के लिए ये देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं क्या निकलेगा इसका। तो यौगिक जो दिया है वो दिया है CH3 सिंगल बॉन्ड, CH डबल बॉन्ड, फिर CH 2 3 और ये हो गया CH के बाद फिर क्या है CH2 एंड सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है, तो इस प्रकार का यौगिक है और इस यौगिक में कुल कितने कार्बन 1 2 3 4 5 6 मतलब हेक्स इसका पेरेंट होगा। तो इसका नाम जो होगा वो क्या होगा, हेक्स 4 इन, इसको फर्स्ट नंबर देंगे, इसको 2 नंबर देंगे, इसको 3 नंबर देंगे और ये 4, ये 5 ही होगा। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6, तो क्या गड़बड़ हो गया। हाँ ठीक, ये 6 हो गया। ठीक, तो यहाँ पर नंबरिंग रॉन्ग हो गई। यहाँ पर 1, ये 2 कार्बन और ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये 5 नंबर का कार्बन और ये हो गया 6। तो हेक्स 4 इन, हेक्स 4 इन एंड 1 आइन, इस तरह का ये कंपाउंड होगा। अब पूछा जा रहा है कि C1 कार्बन C1 पर कौन सा, मतलब इस कार्बन का संकरण क्या होगा। C3 यहां पर है, ठीक, इसका संकरण क्या होगा। C5 यहां पर है, इसका संकरण क्या होगा ये पूछा जा रहा है। तो 1 3 5, 1 3 5 का संकरण पूछा जा रहा है। तो देखिए थ्योरी जो है इसके लिए, थ्योरी त्रिबंध, त्रिबंध युक्त कार्बन पर जो संकरण होता है, संकरण क्या पाया जाता है, sp संकरण। संकरण मतलब कार्बन पे संकरण sp। इसी प्रकार द्विबंध, द्विबंध वाले कार्बन पर sp2 संकरण तथा सिंगल बॉन्ड, एकल बंध वाले कार्बन, ये थ्योरी है, स्टैंडर्ड थ्योरी है, वाले कार्बन पर sp3 संकरण पाया जाता है। मतलब ये कार्बन इस संकरण से आबंधित होते हैं। कौन से, त्रिबंध पर sp संकरण। ठीक, तो त्रिबंध वाला कार्बन ये है, यहां पर आपको मिलेगा sp संकरण। और फिर द्विबंध वाला कहां पर है, ये है, तो यहां पर मिलेगा आपको sp2 संकरण।
sp2 संकरण, एंड जो सिंगल बॉन्डेड होते हैं वो क्या हो जाएगा 3 पर, यहाँ सिंगल बॉन्डेड है सभी, तो यहाँ पर हो जाएगा sp3 संकरण। कहने का मतलब कार्बन 1, कार्बन 2 एंड कार्बन 3 पर क्या है, 3 पर क्या संकरण होगा ये पूछा जा रहा है। 1 3 5, तो 1 कार्बन ये है, 3 कार्बन ये है, 5 कार्बन ये है, इसके बीच में क्या होगा, ये हो sp2 डबल बॉन्ड वाला एक कार्बन है, तो ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के बीच में sp संकरण होता है, द्विबंध युक्त वाले कार्बन पे क्या होता है sp2 होता है, और इसी प्रकार सिंगल जो होते हैं बॉन्डेड, सिग्मा बॉन्डेड जो कार्बन होते हैं उन पर sp3 संकरण होता है। जैसे मेथेन, मेथेन में जो होता है, एथेन में 2 कार्बन, तो एथेन में C बॉन्डेड C, तो इस पे सिग्मा बॉन्ड रहता है, तो इसमें क्या मिलता है sp3 संकरण। इसी प्रकार इसमें C डबल बॉन्ड C, एथिलीन H2, तो ये इसमें क्या होता है sp2 संकरण हो जाता है। एसिटिलीन मतलब ये, तो यहाँ पर होता है sp2 संकरण, sp हो जाता है। इन एग्जाम्पल की सहायता से आप इसको कंपेयर कर सकते हैं, ये स्टैंडर्ड मान है। तो जो एल्केन होते हैं, सभी एल्केन में कौन सा संकरण होता है sp3 होता है, ठीक। तो एल्केन क्या होते हैं, सिंगल बॉन्डेड सिग्मा बॉन्डेड कंपाउंड होते हैं, ठीक। तो सिंगल बॉन्डेड हो जाए, सिंगल बॉन्डेड पे sp3 हो जाएगा। डबल बॉन्डेड मतलब जैसे आपका एथीन हो गया, वो sp2 वाला संकरण वाला यौगिक होता है, ठीक। इसी प्रकार जो एसिटिलीन होता है ट्रिपल बॉन्डेड, ठीक है, वो उसमें sp संकरण पाया जाता है। तो इस आधार पे जो फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट कार्बन पे C1 पर sp संकरण होगा और C3 बोला जा रहा है, तो C3 कार्बन ये होगा सिंगल बॉन्डेड, तो sp3 संकरण यहां पर मिलेगा। सिमिलरली sp5 पर, C5 पर, चूंकि यहाँ पर डबल बॉन्डेड इसके बीच में है, तो ये C5 पे क्या हो जाएगा sp2 संकरण होगा, ये संकरित, ये कार्बन 5वां sp2 संकरण। इसलिए आंसर जो आएगा डियर स्टूडेंट वो आएगा sp और sp3 और sp2, ये आंसर के रूप में होगा। और यहां पर ये आंसर क्या है sp3, ये सी ऑप्शन है, इसका सी ऑप्शन राइट है। तो नेक्स्ट वीडियो में डियर स्टूडेंट मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन के आंसर के साथ पुनः इंटरेक्ट करूंगा। धन्यवाद।